हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस। ठीक है, सो वी हैव डन टिल 5 तक कर चुके हैं। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमारी हालत टाइट है और हमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करके जाना है बोर्ड से पहले, तो आपको क्वेश्चंस करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसका स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। बेटा हम चढ़ाई में जाते हैं तो हमें टाइम ज्यादा लगता है, तो उसने भी सेम चीज बोली है कि टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जाएगा तो उसको 1 hour ज्यादा लगेगा देन टू द रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या लगेगा? सेम स्पीड से रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अगर वापस आ रहा है तो रिटर्न में हमें टाइम नहीं लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता रहा है कि 1 घंटे का लग रहा है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, तो मतलब आप समझिए कि यहाँ पे आप स्ट्रीम में टाइम क्या लग रहा है? 1 hour ज्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम से। इस तरीके से ये कंडीशन है हमारे पास में, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। राइट, अब किस टर्म में बनानी है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको इक्वेशन यहाँ पे 1 hour, और सेकंड थिंग इज, मैं हमेशा बोलती थी ना, हमें जो क्वेश्चन बोला नंबर बोला हुआ है 1 hour, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम इक्वेशन बना रही है। यहाँ पे 1 hour के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनानी है। आर तो डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है हमारी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब मुझे इक्वेशन बनानी है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के टर्म्स में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो जी, ये तो हमारी थी पूरी थोड़ी मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग कि हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे इक्वेशन बनानी है। नाउ अब हमें स्टार्ट करना है कि इक्वेशन, लेट the speed of the stream, let the speed of the stream, जो कि हमारी क्या है? x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। राइट, ठीक है, ये हो गया हमारा गिवन वैल्यू। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज दिस, एंड द स्पीड, अगर मैं स्पीड मानू ऑफ द बोट अपस्ट्रीम पे जा रही है वो, तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था? अपस्ट्रीम में जाएगा तो हमें हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? हमारी स्पीड कम हो जाएगी। हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? हमारी स्पीड कम हो जाएगी। यही मैंने बोला था, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी? हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, 18 + x किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, इतना समझ में आ गया? तो ये तो हमने बात की स्पीड की। ठीक है, डिस्टेंस तो हमें पता ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा फिक्स है, दैट इज 24। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम पहले टाइम निकाले दोनों का, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में बनानी है। तो टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम में जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 24। स्पीड कितना है अपस्ट्रीम का? 18 - x, तो 18 - x इक्वेशन बन गई। सेकेंड, सिमिलरली टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, तो ये हो जाएगा हमारा 24/18 + x। और मैंने क्या इक्वेशन बनाई थी? अपस्ट्रीम इक्वल्स टू 1 + डाउनस्ट्रीम। इस तरीके से मैंने थोड़ा बताया था आपको। तो अपस्ट्रीम वाला वैल्यू पहले लिख दो टाइम का, इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम +1। दिस इज माय इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली एक्स वाली वैल्यू को साथ में लेंगे जिससे हमारा काम फटाफट से हो। यहाँ पे 24/18 - x माइनस 24/18 + x इक्वल्स टू 1 ले लेंगे। राइट, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? 24 कॉमन ले लेंगे। 18 - x माइनस 1/18 + x इक्वल्स टू 1। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब क्या करना है? यहाँ पे हमें एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो यहाँ पे हम फटाफट से करते हैं। बेटा ये आप लोग थोड़ा अपने आप से भी करिएगा, यहाँ पे मैं 1-2 स्टेप स्किप करने वाली हूँ। 18 + x इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, +x माइनस 18 + x। यहाँ से हमारा 18 से 18 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2x आएगा, 24 × 2x, और ये वाला नंबर मेरा ऊपर चला जाएगा। a - b, a + b दिख रहा है, तो 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फटाफट से करना है। अगर नहीं आता है तो एक एक स्टेप्स करते जाइएगा। राइट, तो हमारा अब इक्वेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर को मैं लेफ्ट में ले आऊंगी, प्लस में आ गया। ये मेरा 24 × 2 48 हो जाएगा। दैट्स पॉजिटिव में ही रहेगा 48x, क्योंकि मैं इसकी पोजीशन नहीं चेंज कर रही हूँ। अब 18 स्क्वायर को मैं इधर ले आऊंगी, दैट इज -324 इक्वल्स टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। फिर से आप लोग घबराने लगेंगे, अब मिड स्प्लिटिंग कौन करेगा, है ना?
तो प्रोडक्ट हमारा -324 है, सम हमारा 48 है। अब हमें सम को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है और किस तरीके से करना है कि प्रोडक्ट नेगेटिव में है, क्योंकि सम पॉजिटिव में है ना, तो बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव में होगा एंड छोटा नंबर हमारा नेगेटिव में होगा। ठीक है, 48 है, 50 और 2 ले लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सोचिए, यहाँ पे अगर मैं ले 52 और 4, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाँ तो इसको करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, थोड़ा और करना पड़ेगा, 54 ले आओ, 54 के साथ में मैंने 2 ऐड किया, इधर भी 2 कर दो, 6 6 4 जा 24, 30 32 324 आ गया। ठीक है, 54 और 6 हो चुका है। यहाँ पे आपको भी ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो 54 और 6 दो नंबर आ चुके हैं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन चुकी है यहाँ पे, x² प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 54, फिर माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास में x का वैल्यू आ गया 6 एंड माइनस 54। ऑब्वियसली ये नेगेटिव हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या आ जाएगी यहाँ पे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में। ये राइट साइड में जो मैंने किया वो रफ वर्क है, वो आपको शो नहीं करना है, राइट, वो आपको शो नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही शो करना है। ठीक है, ये दिस इज द रफ वर्क, डोंट इंक्लूड इन द फेयर वर्क। ठीक है बेटा, ठीक है, समझा दिया मैंने। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी मैंने कोशिश की है आप लोगों को कि क्वेश्चन में ही थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि घबराना नहीं है, नंबर्स को थोड़ा थोड़ा अगर 5 का नंबर है तो 2 2 का गैप लेके करो, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा गैप है तो जंप मारो थोड़ा बड़ा नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से आप सोचेंगे ना तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है जी, सो वी हैव डन इनफ क्वेश्चंस। आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, अभी और क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं सो दैट मैं आपको स्ट्रॉन्ग बना सकूं क्वाड्रेटिक में, कि आप क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, उसे अटेम्प्ट करें और सही भी जाए। ठीक है, चलो ओके बाय।